जय जिनेंद्र जगजीवन भाई। जय जिनेंद्र नत्थू भाई। आपका बेटा भाईलाल तो कमाल का है। आज सुबह बाजार में देखा, सेवा और संस्कार का अनोखा संगम है आपका बेटा। नत्थू भाई, यह सब तो भगवान की दया है। भाईलाल ने कभी अपने संस्कारों से कदम नहीं हटाया। एक पिता होने के नाते मेरी रोज भगवान से यही प्रार्थना होती है कि वह अपने मूल्यों को हमेशा निभाता रहे। बहुत बढ़िया। ऐसे लड़के आज के जमाने में बहुत कम मिलते हैं। एक बात कहनी थी, मैं सोच रहा हूँ अगर मेरी बेटी चंपा का विवाह भाईलाल के साथ तय हो तो दोनों का जीवन सुखमय और अनुकूल हो जाएगा। यह तो आपका बड़ा विचार है नत्थू भाई। भाईलाल आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। नत्थू भाई, ये हमारा बेटा भाईलाल। जगजीवन भाई, ये हमारी बेटी चंपा। जगजीवन भाई, मुझे लगता है चंपा और भाईलाल का मिलन एक पवित्र और सुंदर बंधन बनेगा। आपके शब्द हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मुझे भी लगता है कि यह मिलन दोनों परिवारों के लिए एक वरदान होगा। चलिए पंडित जी से शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। विक्रम संवत 1971 इस तिथि पर अत्यंत शुभ मुहूर्त है। अगर इस दिन भाईलाल भाई और चंपा बेन विवाह बंधन में बंधेंगे तो उनका जीवन मंगलमय, सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। से बारात चली, रंगों में डूबी रहे, पांचोट गांव में आई खुशी की बात है। आज भाईलाल भाई की शादी है, चंपा बेन संग खुशहाली है। घूंघट में मुस्कुराए लाज से, सज गई दुनिया साज से। आज भाईलाल भाई की शादी है, चंपा बेन संग खुशहाली है। घूंघट में मुस्कुराए लाज से, सज गई दुनिया साज से। पर ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उत्तर गुजरात में 3 साल तक भयंकर दुकाल पड़ा। सारे लोग भूखे प्यासे मर रहे थे। और सिर्फ 18 साल की उम्र में भाईलाल ने एक बड़ा कदम लेने का सोचा। पिताजी, माँ, अगर हम यहाँ ऐसे बैठे रहेंगे तो गांव के लोग भूख से मर जाएंगे। मुझे पंजाब जाना होगा और वहाँ से अनाज मैं लाऊंगा। पागल हो गए हो तुम भाईलाल? अकेले पंजाब जाओगे? इतनी दूर, अनजाना शहर, कोई पहचान नहीं। ये काम बड़े व्यापारी करते हैं। तुम अभी सिर्फ 18 साल के हो। बेटा, मैं तुम्हें दूर नहीं भेज सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो एक माँ के लिए उससे बड़ा दुख और क्या होगा? पिताजी, माँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन सोचिए, अगर मैं नहीं गया तो हमारे गांव के बच्चे कल सुबह बिना रोटी के कैसे उठेंगे? हमें प्रवचन में भी यही सिखाया जाता है कि ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तुम जिद पर उतर आए हो, जाओ बेटा, लेकिन याद रखना, यह सफर सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे गांव की आखिरी उम्मीद है। भाईलाल, तुम मेरे दिल की धड़कन हो।
जाओ, लेकिन सुरक्षित लौट कर आना। भाईलाल, आप जा रहे हैं, इस बात से मेरा दिल टूट रहा है, लेकिन आपको रोक भी नहीं सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ आपकी सोच सिर्फ हमारे घर तक सीमित नहीं है। विजयी भव। मैं अकेला हूँ, पर पूरे गांव की उम्मीदें मेरे कंधों पर हैं। ये लड़ाई मेरी नहीं, उन भूखे पेटों की है जिनके पास आवाज़ भी नहीं है। मैं 1000 बोरिया अनाज लेना चाहता हूँ, लेकिन दाम सही होना चाहिए। 1000 बोरिया? अरे बेटा, इतना अनाज ले कैसे जाओगे? मेरे लोग मेरे गांव में भूखे मर रहे हैं। जब इरादे मजबूत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। व्यापारी हैरान रह गया और 1000 बोरिया दे दी। मगर तकदीर ने पलटी मारी, रेड नहीं मिली। 15 दिन तक अनाज खुला पड़ा रहा। बादल गरजे, बिजली चमकी। सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अगर मैं ये अनाज समय पर और सही सलामत गांव नहीं पहुंचा पाया तो बहुत लोग मर जाएंगे। मेरे गांव में 3 साल से अकाल चल रहा है, लोग हर दिन मर रहे हैं। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। इतनी छोटी उम्र विच तेरा हौसला देख के जे मैं कुछ ना करा ते मैं किसी काम दा नहीं। एक पैसेंजर कोच है, ले जा और अपने लोगों की मदद कर। भाईलाल, आप आ गए। बेटा, तुझे देखकर लगता है जैसे हमारा घर फिर से जीवित हो गया। भाईलाल, तुम अकेले गए थे और पूरे गांव को बचा लिया। तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पहले आप आराम कर लीजिए, बहुत लंबा सफर करके आए हो। विक्रम संवत 1976 में उनके घर एक खुशी आई। श्राविका चंपाबेन के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया, देखिए, हमारी तारा। कितनी नन्ही है, लेकिन लगता है जैसे पूरे घर को रोशन कर दिया। भाईलाल, चंपा, आज सच में घर में सुकून भरा वातावरण हो गया है।